वेलकम बैक टू आवर चैनल विन आर्यन ब्लॉग्स। मैं हूँ आप सबका विन आर्यन का आर्यन। एक नई रात की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। आज नाइट का टाइम हो रहा है 10:25। हाँ ये देखो 10:25 हो रहा है टाइम। और आज हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? आप बताओ। आज हम जा रहे हैं सिंघम अगेन मूवी को देखने। हम इसका क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला और मेरी फरमाइश थी डैडू से कि मेरे को सिंघम देखनी है थिएटर्स में। तो डैडू ने कहा ओके चलो, मेरा बर्थडे है तो मेरी एक हफ्ते के लिए बात तो माननी पड़ेगी बेटा, माननी पड़ेगी, है ना मम्मा? तो इसलिए हम आज जा रहे हैं सिंघम देखने। मेरा उसमें फेवरेट एक्टर टाइगर श्रॉफ भी है, तो देखते हैं। गाइस देखो, हम जैसे ही सोसाइटी से वो देखो लाइट जलती हुई दिख रही है, वो हमारी सोसाइटी। हम यू टर्न लेके सामने आए और हमारे सामने बाइकर्स का हो गया है एक्सीडेंट। बाइकर का नहीं, कार से एक्सीडेंट हुआ है। कार से हुआ है? कार वाले ने स्कूटर वाले को हिट करा, इसलिए हुआ है। माय गॉड, एकदम से देखो एक ही नहीं, आमने सामने गिरे दो स्कूटर। रॉन्ग साइड तो नहीं आ रहा था कोई? हो सकता आ रहा होगा। हाँ, रॉन्ग साइड का मसला है गाइस। हो सकता आ रहा होगा। यहाँ पे ना रॉन्ग साइड है, जोमेटो वाला इधर से उधर से कोई उनकी आपस में टक्कर हुई है यार। चलो साइड हो गए, निकलो आराम से। एकदम से हमें आवाज आई हमारे जस्ट सामने। यस, ये देखो सारे यहाँ खड़े हो गए। लड़की भी थी साथ में, गिरी है, उसे चोट आई है। हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल, DLF मॉल, जिसमें हम आते हैं एज यूजुअल मूवी देखने के लिए आए हैं। तो ये देखो एंट्रेंस पे कैसे लाइटें लगी हुई हैं, कितनी सुंदर लग रही है। देखो गाइस, मूवी टाइम स्टार्ट हो गया है। बैठ गए हम लोग। पुलिस बाजीराव सिंघम।
अच्छी सी हो रखी है नेहा यस, डेकोरेशन दिवाली की। धीरे निकालता हूँ इसमें से। हाँ, दिवाली की डेकोरेशन देखो गाइस, हमारे यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है। मस्त कलरफुल देखो बीच में। मस्त एकदम मस्त बोले तो झकास। देखो कितनी कलरफुल है गाइस, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा अच्छी। और अब ये बाहर हम निकल आए अंडरपास से। तो अब गाइस आप बताओ अपने रिव्यूज मूवी के। देख वैसे तो एक चीज अच्छी थी कि मूवी थोड़ी फास्ट थी और बेफिजूल का कोई गाना नहीं डाल रखा था ऐसा कि दिमाग खराब हो जाए, दिमाग की दही हो जाए। गाना नहीं था ना पिक्चर में कोई नहीं। बस वही भगवान के जो पीछे से म्यूजिक, वो अलग चीज है। क्या होता है ना, रोमांटिक सॉन्ग डाल दिया, रोमांचिक गाना। हाँ। बेफिजूल का जैसे पहले भी होता था, चीजें होती थी, तो वो नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज है मूवी। एक दो चीजें लगी, अगर एज अ डायरेक्टर मैं सोचता तो मैं ये मूवी रिलीज करने से पहले मैं टाइगर श्रॉफ की और दीपिका पादुकोण को अगर लॉन्च करना था कॉप यूनिवर्स में, तो एक बेटर वे में लॉन्च करता। इसके अंदर एक बेटर वे लगा नहीं। अलग-अलग जैसे हाँ, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसे सिम्बा, सूर्यवंशी और सिंघम है, एक कॉप यूनिवर्स के एक प्रबल दावेदारों में दिखते हैं। टाइगर श्रॉफ और क्या कहते हैं दीपिका पादुकोण प्रबल दावेदार नहीं दिखे, है ना। हाँ। कॉप यूनिवर्स के वो ऐसा लगा कि बस जबरदस्ती हाँ बस नॉर्मल दिख गए। इतने बड़े स्टार हैं, मतलब दीपिका पादुकोण इज बिगर देन रणवीर सिंह, ठीक है ना। तो मतलब उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए। मेरे को तो बहुत अपसेट लगा बिल्कुल ही। टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण की एक अलग से सेपरेट मूवी आनी चाहिए थी कि हम इस कॉप यूनिवर्स में ये दो कैरेक्टर्स और डाल रहे, मतलब कनेक्ट भी कर पाते ना। आर्यन कनेक्ट ही नहीं कर पाए हम लोग। सीधा। तो मैं तो एटलीस्ट कनेक्ट नहीं कर पाया बिल्कुल भी। मेरे को तो चाहिए था कि बाकी टाइगर श्रॉफ की अलग से, अब उसका नाम रखा है सत्या, अब बना देते ढंग से करते तो। क्योंकि रोहित शेट्टी का एक मैंने देखा है पैटर्न है। पैटर्न क्या है? एस फॉर सिंघम, एस फॉर सिम्बा, एस फॉर सूर्यवंशी और एस फॉर सत्या नाम रखा है, और एस फॉर शक्ति शेट्टी। सब एस से ही जो नाम रखे गए हैं वो नाम पिक्चर में रखता है। तो इन दोनों के लिए एक बड़ी पिक्चर देनी थी ताकि, और इनका भी एक थीम म्यूजिक होना चाहिए था। जैसे सिम्बा का आता है, सिंघम का आता है, सूर्यवंशी का आता है। उन दोनों को बहुत, मतलब जो उनकी इमेज है उससे बहुत लेसर दिखाया। टाइगर श्रॉफ एक बहुत ही अच्छा एक्शन हीरो है, ठीक है ना। सिम्बा इज नॉट रणवीर सिंह इज नॉट अ एक्शन हीरो। वो कमर्शियल नहीं कॉमेडी हीरो भी नहीं कह सकते, एक कमर्शियल हीरो है। और टाइगर श्रॉफ इज अ कमर्शियल एक्शन हीरो। तो उसका एक्शन को भरपूर यूज नहीं करा, ज्यादा कुछ करा नहीं। और दीपिका पादुकोण की एक्टिंग लाजवाब है यार, देख अनडाउटेडली। उसको भी ज्यादा यूज नहीं करा। उससे ज्यादा किडनैप करीना कपूर को दिखा दिया गया है, ठीक है ना, कि जो कि उसका सिर्फ किडनैप ही था। शी इज लाइक अ हीरोज वाइफ, शी इज नॉट लाइक कि वो एक कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है। तो आपने कॉप को कम दिखाया है और एक किडनैप वाइफ को ज्यादा दिखा दिया गया है। करीना कपूर का इतना रोल नहीं होना चाहिए था। नहीं होता, चाहे जैसा भी होता, पर उनका और देख कितनी अच्छी लाइट लगी हुई है, दिखा दे जब तक। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अभी भी दिवाली की लाइटें लगी हुई हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को कि आर्यन आप बताओ, कुछ चीजें बेटर हो सकती थी जो कि वो उन्होंने बिल्कुल ढीली छोड़ दी। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्या कहते हैं टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण के रोल को लेकर। पर स्टोरी ठीक थी, अच्छा कनेक्ट हो रहे थे स्टोरी से, सारी प्लेसेस दिखाई नहीं, जैसे जो थी। देख सूर्यवंशी के अंदर बेसिकली अजय देवगन का जो चेतावनी थी वो थी जैकी श्रॉफ को, और ऑल ऑफ अ सडन जैकी श्रॉफ को तो 2 मिनट में अरेस्ट दिखा दिया और पिक्चर, हाँ पूरी पिक्चर शिफ्ट कर दी अर्जुन कपूर पर। अर्जुन कपूर को
नेक्स्ट सिंघम के लिए कुछ ऐसा कुछ रखना चाहिए था, और जैकी श्रॉफ के साथ भिड़न दिखानी चाहिए थी कि वो पीओके में गया या कहीं पे भी गया वहां से उसको, क्योंकि बोला गया था कि अजय देवगन ने कहा था कि बाजीराव सिंघम आ रहे हैं उसको पकड़ने, उसका तो दिखाया ही नहीं कुछ भी। उसके एरिया में जाना मतलब कॉप यूनिवर्स अगर बनाना है तो थोड़ा मेरे हिसाब से और पोता इतना जल्दी बड़ा नहीं होना चाहिए था, पोते को थोड़ा और टाइम लगता है, एक और नेक्स्ट पार्ट में दिखा देते तो। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में दिखाते, या टाइगर श्रॉफ और के उसमें दिखा देते कि वो थोड़ा सा उभर रहा है, वो थोड़ा सा विलनिश आ रहा है कि उसके विलन रोल में जा रहा है, ये तो दिखाया अभी नहीं। फोकस रहना चाहिए था कि जैकी श्रॉफ को अरेस्ट करता है वो पीओके में घुस के, या वो इंडिया में आता है, पोते को विलन बनते हुए दिखाते हैं। यस, उसमें टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण के केस में, सॉरी दीपिका पादुकोण के केस में उसको प्रस्तुत करना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं तो यही, अगर मैं डायरेक्शन करता मैं ऐसे खिचड़ी ना बना देता, और पहले उसको इतना पावरफुल दिखाया, एंडिंग में एक ऐसे में ही मर गया, और एंडिंग में मतलब कुछ दिखाया ही नहीं। मतलब क्लाइमेक्स से पहले तो एंट्री मतलब इज लाइक बॉम्बार्ड, वो हीरो से भी ज्यादा पावरफुल। हाँ, वो मतलब इतना जबरदस्त दिखा दिया। और जब लास्ट आया तो भाई सिंघम के 4 मुक्कों से रावण को मरता दिखा दिया। रावण इज मोर पावरफुल देन दिस, ठीक है ना। तो अगर तुम उससे मैच करके कुछ करना चाह रहे थे तो आपको क्लाइमेक्स जोरदार देना चाहिए था। क्लाइमेक्स इज नॉट ऑल अबाउट द एंट्रेंस ऑफ अक्षय कुमार, ठीक है ना, नॉट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ दीपिका पादुकोण एंड टाइगर श्रॉफ ऑन अ कार, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट कि तुम रामायण को साइड बाय साइड रख के चल रहे हो, तो तुम्हें उस हिसाब से सोचकर क्लाइमेक्स को दिखाना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, ये बात सही है ना। रामायण का जो लास्ट युद्ध था नेहा, वो मतलब इन्होंने युद्ध तो किया ही नहीं, वही तो था। फाइट तो लड़ी ही नहीं। रामायण का लास्ट युद्ध यही तो था, फाइट लड़ी नहीं जैसे फाइट होनी चाहिए थी। बस वो भाग गया, बता, 2 लोगों को मरता देखा अर्जुन कपूर ने, हाँ, और वो भाग गया, कह रहा मेरी टीम मर रही है, मैं भाग रहा हूँ। और इतने बड़े बड़े अंग्रेज बाउंसर दिखा रखे थे उसके साथ, कुछ रोल मतलब कुछ दिखाया नहीं। जबकि उसमें ये दिखा रहे हो कि सिम्बा हनुमान जी की तरह उसकी लंका भी जला रहा है, वो सिलेंडर गिर के फूट के वो आग लग रही थी। हर चीज तुम वैसे दिखा रहे हो, तो क्लाइमेक्स भी भैया थोड़ा तो दिखाते, थोड़ा लड़ते हुए दिखाते, औरों को भी इन्वॉल्व दिखाते। ढां 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 गोलियां चली, यही नहीं समझ आया। गोलियों से बस ये दिख रहे थे कि लोग मर रहे थे, ये तो दिखा ही नहीं कि कौन मर रहा कौन नहीं मर रहा। एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि बाकी जो कैरेक्टर्स थे उनके साथ, जैसे सूर्यवंशी में सपोर्टिंग विलन्स बनाए थे कि सब लड़ रहे हैं, एक से वो लड़ रहा है, एक से वो लड़ रहा है, एक से वो लड़ रहा है। इसमें भी कुछ सपोर्टिंग विलन तो दिखाते। इतने फुद्दू सपोर्टिंग विलन्स लिए हैं जो लगा ही नहीं कुछ भी। वो 3 बंदे क्या कर रहे थे? वो तो मर गए, एक गोली से ही दिखा दिया, मार दिया उनको। अरे भाई, ट्रेन चला रहा है, सूर्यवंशी ने दूर से एक गोली मारी, बिना देखे मर गया। वो भी कंधे पे, यहाँ पे लगी है गाइस, यहाँ पे लगने से बंदा मर जाता है। मतलब कहने का मतलब था कि सुपर विलन नहीं दिखाते, एटलीस्ट कुछ दिखाते तो सही। थोड़ा सॉलिड होना चाहिए था आफ्टर ऑल। नहीं, अर्जुन कपूर ने थोड़ी एक्टिंग अच्छी करी है, देख मैं ये नहीं कहता नहीं, स्टार्टिंग में नहीं अच्छी करी है, मैं ये बोल रहा, एंड में भी थोड़ा डायरेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ी सी, डायरेक्शन भी अच्छी थी, डायरेक्शन वीक नहीं हुई है एक्चुअली, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ा, हाँ वीक रह गई है मेरे हिसाब से। ये मेरा हिसाब है, बाकी आप लोग देख के बताइएगा। वैसे इन टोटलिटी मूवी इज वेरी गुड, सब कुछ अच्छा है, फास्ट थी मूवी, सब कुछ था, और क्लाइमेक्स थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। और मेरे को दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ के लिए थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि उनको थोड़ी लाइमलाइट और देनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार हैं, ठीक है ना। दीपिका पादुकोण तो यार अब तो वो लेजेंड के अंदर आ सकती है यार, ठीक है ना। उसने मार्केट कैप्चर करी है आफ्टर ऐश्वर्या राय, ठीक है ना। मतलब मेरे हिसाब से तो वो, उसको अगर तुम कॉप की तरह लेकर आ रहे हो तो, और लास्ट में अपना पांडे जी आए हैं जी, पांडे जी वो एक अलग
रहेगा। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि चुलबुल पांडे एंड सिंघम का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, है ना? यस, इंटरेस्टिंग होगा कुछ। हाँ, दोनों को दिखाया तो है। पांडे जी कह रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो अभी हम फ्रेंड्स घर पहुंचने वाले हैं और 2 मिनट में हम यही बातें करते करते हमारा पूरा रास्ता खत्म होने वाला है। और ये व्लॉग का एंड नहीं होगा, ये व्लॉग चलता रहेगा क्योंकि आज शाम से क्या हुआ है, आर्यन का बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि हमारा मन था कि हम बहुत बड़ा करेंगे, बट ड्यू टू मम्माज हेल्थ, मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ड्यू टू पॉल्यूशन एंड चेंज ऑफ वेदर, तो हम जैसे भी सेलिब्रेट करेंगे, ये व्लॉग एंड नहीं करेंगे, है ना, इसको कंटिन्यू रखेंगे। और ये पूरा आर्यन का बर्थडे है कल, मतलब कि 3rd को, तो अब हम उसको आज मतलब आज का पूरा दिन और कल का दिन और कल की जो रात, जो आज हम मूवी देख कर आए, ये पूरा कंटिन्यूटी में चलेगा और वो आपको डेली व्लॉग्स के जरिए दिख जाएगा एक सीरीज की तरह, है ना नेहा? yes. तो ये आर्यन के बर्थडे की सीरीज है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारा तो बेटा है, हम ये चाहेंगे कि आप लोगों का भी बच्चा है, तो कमेंट बॉक्स में ढेर सारी विशेष हमारे बेटे को, किसको, यानी आपके विन आर्यन के आर्यन को दे दीजिएगा और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। यस। तो बताओ आर्यन, आप क्या बोलना चाहते हो अपने बर्थडे के लिए? स्टार्ट हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन, कैसा लग रहा है? मेरा बर्थडे आ रहा है। ऊंचा बोलो। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बर्थडे आ रहा है और मस्ती करेंगे। और बिट्टी का बर्थडे है, बिट्टी का बर्थडे है। यस, और हम आप सबको सब कुछ दिखाएंगे जो हम करेंगे। यस, बस आपका बर्थडे और आपका बर्थडे उतना मतलब वैसा धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, पहले तबीयत ठीक होनी चाहिए। बर्थडे तो अगले साल भी बन जाएगा ना, वो तो बर्थडे तो बनेगा, बट जो हमने प्लान करा था वो नहीं हो पाया। बट बर्थडे खत्म नहीं करेंगे, बर्थडे की सीरीज को हम कोशिश करेंगे, दादी की तबीयत ठीक होगी तो कोई टूर मार कर आए, है ना? कहीं ट्रिप पे चले जाएंगे, क्या कहता है आर्यन? तो बर्थडे को वो सेलिब्रेट करेंगे, ट्रिप पे चले जाएंगे कहीं पर हम, ठीक है? और आर्यन का बर्थडे खत्म होते ही आर्यन के एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के अंदर ही अब शायद हम जाएंगे एक छोटे ट्रिप पे लुधियाना, क्योंकि नेहा के कजन की मैरिज है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ आप लोगों को दिखाएंगे। एग्जाम भी है, शादी के अगले दिन एग्जाम है, वहीं बैठ के लुधियाना में एग्जाम देना पड़ेगा। यस, चलो कोई नहीं, अब हम घर पहुँचने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं फिर आगे।